हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट इंग्लिश गाइड। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंग्लिश की सीरीज जो आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएगी। सो बेसिक्स में क्या क्या कि हमें कहाँ से क्या यूज़ करना है, लाइक हम तो इतना बेसिक से जाएंगे कि इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है यहाँ से जाएंगे। तो कहाँ तक जाएंगे कि आपको कहाँ कौन सा टेंस यूज़ करना है, आपको एकदम प्रॉपर कैसे स्पीकिंग रखी है, एवरीथिंग हम सब कुछ डील करने वाले हैं इन दिस सीरीज। ओके, सो वेलकम टू एग्जाम एज अकेडमी। एंड मुझे तो पता है कि मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, बिना डरे इंग्लिश बोलोगे, किसी से बात करोगे, कन्वर्सेशन करोगे तो बोलने में बहुत आसानी होगी। देन आप डेली प्रैक्टिस करोगे। सो मुझे तो पता है कि प्रैक्टिस से क्या होता है, एंड आपको भी पता ही होगा कि प्रैक्टिस से क्या कर सकते हैं कि कोई भी इंसान क्या बन सकता है, नॉर्मल से एकदम प्रो तक जा सकता है। एंड वो सब हम यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम तो बस आपको एक बूस्ट देंगे। बाकी प्रैक्टिस वगैरह तो आप ही करोगे, आपको ही पता है ना कैसे करना है आगे। ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम इस देखो, ये जो स्लाइड है हम इसमें देखने वाले हैं कि हमारा रोड मैप कैसे रहेगा, हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से। तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? देखो, हमें सबको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स के। अब कौन से 8 टाइप्स के होते हैं? एक होता है नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, वर्ब्स, एंड देन इंटरजेक्शन, और कौन सा होता है, एडवर्ब। ये होता है हमारे 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम सारे 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच डील करने वाले हैं। तो नाउन मीन्स क्या, सबको ही पता होगा। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स में क्या क्या आता है? नेम ऑफ द प्लेस, थिंग, एटसेट्रा। जैसे कि आपका किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने नाम लिया अक्षय, रानी, फिर पेड़, फैन, एसी, ये सारे क्या है, नाउन्स है। अब नाउन्स में भी बहुत सारे टाइप्स है ना, नाउन के भी 5 टाइप्स है। वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी क्या देख रहे हैं हम, नाउन्स के बेसिक। देन देखेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में क्या आता है, प्रोनाउंस की डेफिनेशन ही क्या है? जो वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस। जैसे कि ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। ठीक है, वो क्या हो गए हमारे प्रोनाउंस। देन हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे? एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी के भी बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, मतलब किसी के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। स्पेशल इंफॉर्मेशन सेंस, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने सेंटेंस देखा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो एक गर्ल है उसके बारे में क्या बोल रहा है? अब देखो, हमने लिखा है यहाँ पे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखो, एक गर्ल है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, स्पेशल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? तो ब्यूटीफुल वर्ड दे रहा है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, वैसे ही अब देखेंगे कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस मीन्स क्या, ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब आपको लग रहा हो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब क्या, किसको ज्वाइन करते हैं? तो ज्वाइनिंग वर्ड्स किसको ज्वाइन करते हैं? दो सेंटेंसेस को। कैसे? आपने कभी इसमें आपने सुना होगा कि एंड, और, बट, एटसेट्रा, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं एंड और बट, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबको ही पता होगा वर्ब्स मतलब क्या। वर्ब्स मतलब, चलो, इन हिंदी क्रियापद। अब हमने क्या देखा, क्रियापद। क्रियापद मतलब क्या, क्रिया। अगर कोई वर्ड है क्रियापद, उसका मीनिंग भी क्या है, क्रिया है। तो क्या, जो क्रिया होती है वो। अब क्रिया मीन्स, अब इंग्लिश में देखें तो एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब यहाँ पे लिखना क्या है, एक्शन। आई एम राइटिंग, राइटिंग क्या हो गई, एक्शन। आई एम रीडिंग, रीडिंग क्या हो गई, एक्शन। राइट करना, रीड करना, वॉक करना, रन करना, स्विम, ईट, कट,
देन सीट एटसेट्रा, ऐसे जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी एक्शन वर्ड्स है, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। देन आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। अब आपको सबको पता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है मीनिंगफुल सेंटेंस का। क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, अब सब्जेक्ट के बिना मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं हो सकता, तो वर्ब के बिना होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही क्या है, बेसिक फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या देखने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट क्या करता है, बस इतना समझ लो, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बताएगा कि वर्ब हमारा कौन से फॉर्म में आएगा। अब सबको ही पता होगा कि वर्ब के मेनली कितने, 3 टाइप्स है, V1 V2 V3। अब ये हमारा सब्जेक्ट बताएगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म किसके साथ आएगा, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मीनिंग क्या, सुपरफ्लुअस मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड। अब देखो एक्स्ट्रा वर्ड कैसे हम देख सकते हैं, आप मिस्टेकनली बहुत ज्यादा बोलते होंगे, बहुत लोग बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना ये चीज कि रिपीट अगेन। अब देखो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ ना, रिपीट और अगेन। अगर हम कोई बोल रहा है तो रिपीट अगेन, रिपीट मतलब भी क्या, रिपीट करना, अगेन मीन्स क्या, फिर से रिपीट करना, तो ये गलत नहीं हो जाएगा कि 2 बार हम सेम मीनिंग बोल रहे हैं, रिपीट और अगेन, ठीक है। देन और एक एग्जांपल ले सकते हैं, रिवर्ट बैक, रिवर्ट बैक, ये क्या है हमारे, अगर आप ये दोनों साथ में बोलते हो तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों का भी मीनिंग सेम होता है। देन कभी कभी क्या होता है कि 2 नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे कि नथिंग और नॉट एक ही सेंटेंस में देंगे, तो वो क्या हो जाता है, ऑलरेडी उसका मीनिंग ही नथिंग मतलब कुछ नहीं करना है, और आप नॉट भी बोल रहे हो तो वो क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस, मतलब अगर हम एक ही चीज क्या बोल रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं, जैसे कि डिनाई और नॉट, ये भी अगर एक सेंटेंस में आता है तो भी क्यों गलत है, क्योंकि डिनाई का ऑलरेडी मीनिंग क्या हो जाता है, मना करना, और नॉट का ऑलरेडी मीनिंग क्या हो जाता है, नहीं बोलना, ना, ठीक है, और इसका भी मीनिंग क्या हो जाता है, मना करना, तो ये क्या हो जाता है हमारा सुपरफ्लुअस, ठीक है। देन हम आते हैं आर्टिकल्स पे। अब आर्टिकल्स तो सबको ही पता होंगे, आर्टिकल्स का यूज होते हैं। पहले तो देखते हैं आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं 3 टाइप के, कौन से, एन और द। अब सबको ही पता है और एन किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर के लिए, एंड द किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। अब देखो, अब सबको ही पता होगा कि किसके लिए यूज होता है, कॉन्सोनेंट्स के लिए, कॉन्सोनेंटल साउंड के लिए, एंड एन किसके लिए यूज होता है, वोवेल साउंड के लिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे टेंसेस की। अब टेंसेस कितने टाइप के हैं, यस, टेंसेस कितने टाइप के हमारे पूरे, अब देखो, हाँ हमारे टेंसेस पूरे हैं 12 टाइप्स के, कौन से 12, पहले तो मेनली 3 टाइप्स के, कौन से 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इसमें हमारे कितने टाइप्स आ जाते हैं, 4 टाइप्स आ जाते हैं, कौन से, पहले तो आ जाता है सिंपल में 4 टाइप, प्रेजेंट में 4 टाइप्स आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड देन पास्ट में और 4 आ जाते हैं, कौन से, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर में 4 आते हैं, वो कौन से है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या हो गए हमारे, ये टाइप्स हो गए, ये 12 टाइप्स हो गए किसके, टेंसेस के, ठीक है।
अब देखेंगे हम नरेशन। अब देखो नरेशन में, नरेशन के कितने टाइप है। नरेशन मतलब क्या, नरेशन मतलब नरेट करना। क्या नरेट करना, अगर हम कोई स्टोरी सुनते हैं पढ़ते हैं, वो क्या होता है, एक नरेशन होता है, कोई तो बोल रहा होता है। अब देखो नरेशन के कितने टाइप्स है। एक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो कितने टाइप के हैं? एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, अब सबको ही पता है डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या, जो डायरेक्टली बोलने वाला होता है, जिसके मुंह से डायरेक्टली वर्ड्स निकले हैं, वो खुद के अपने वर्ड्स बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन उस जो उसने बोला वो बोल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलो देन हम बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे एरर डिटेक्शन और स्पॉटिंग एरर्स। इसमें क्या आता है, ये तो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सबको ही पता होगा। इसमें क्या आता है, एरर्स आते हैं। किसके एरर्स आते हैं, जो हमने अभी तक पूरा ग्रामेटिकल पार्ट डील किया उसके एरर्स आते हैं। जैसे कि वर्ब्स का एरर आएगा, नाउन का आएगा, पूरे मतलब ग्रामेटिकल जितना भी हमारा ग्रामेटिकल पार्ट है उसके एरर आ सकते हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, टेंसेस के एरर आ सकते हैं, देन वर्ब्स के एरर आ सकते हैं, एडजेक्टिव्स के आ सकते हैं, एटसेट्रा। इस पार्ट में हम वो सब डील करेंगे। देन आया क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है, यस, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक हमें एक पूरा हमें क्या देते हैं, बड़ा वाला पैराग्राफ देते हैं, एंड पैराग्राफ में क्या होता है, कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक छोड़ते हैं। हमें बस क्या करते हैं, उसके लिए हमें 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, एंड वो ऑप्शन से हमें फिल करना पड़ता है कि अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा, वो होता है क्लोज टेस्ट। हम बात करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल की। पैराजम्बल में क्या होता है, हमें ऐसे 1 2 3 4 एटसेट्रा ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं, एंड हमें वो सेंटेंसेस क्या करते हैं, कुछ भी जम्बलिंग करके देते हैं, तो हमें वो सीक्वेंस में ऐड करने पड़ते हैं, सीक्वेंस में लगाने पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैराजम्बल। ठीक है, देन हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, ऑब्वियसली ना इससे ही समझ आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जो कुछ जगह होगी, एक पैराग्राफ होगा, उसमें क्या करेंगे, वर्ड्स देंगे जो क्या रहेंगे, खाली, और हमें उसके लिए ऑप्शंस मिलते हैं, वो हमें फिल करने पड़ते हैं उससे। ठीक है, देन हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक हमें पैराग्राफ मिलता है, एंड पैराग्राफ हमें रीड करना पड़ता है, वो एनालाइज करना पड़ता है बहुत अच्छे से। चलो देन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, है वोकेबलरी, जो कि आपको स्पीकिंग के लिए भी काम आएगी एंड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो वोकेब में कौन क्या क्या पार्ट आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। अब देखो सिनोनिम्स तो सबको ही पता होगा। सिनोनिम्स मतलब क्या, जिस वर्ड का मीनिंग सेम होता है वो क्या होता है, सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स का सिंपल मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। कौन से वर्ड्स, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। एंड अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स मतलब क्या, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। देन हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है कि एक हमें सिंगल वर्ड देते हैं, और वो वर्ड हमें क्या करना पड़ता है, उसका पूरा मीनिंग। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कोई भी वर्ड है, जैसे लोग बोलते हैं फोटोफोबिया। अब फोटोफोबिया का एक पूरा मीनिंग होता है। ठीक है, देन सबसे सिंपल लेते, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, हाइड्रोफोबिया। देखो ये क्या हो गया, हमारा वन वर्ड हो गया, बट हमें इसका अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, द फियर ऑफ वाटर। इसका मीनिंग क्या आएगा, द फियर ऑफ वाटर। वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। ऐसे ये क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लोस्ट्रोफोबिया,
वो क्या होता है? फियर ऑफ नैरो स्पेसेस। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब सबको ही पता है, हम हमारी जो बड़ी बात है वो छोटी करके बताने के लिए क्या यूज करते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, स्पिल द टी, अगर किसी को बोलना है कि उनको गॉसिप चाहिए तो क्या बोलेंगे? स्पिल द टी। एंड अगर कोई बोल रहा है कि ये काम आप तो बहुत बड़े दिनों बाद आए हो यहाँ पे, तो कैसे बोलेंगे वो? वंस इन अ ब्लू मून। उसके लिए कौन सी फ्रेज यूज होगी? वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, चलो देन हम बात करेंगे होमोफोन्स एंड होमोनिम्स की। होमोफोन्स एंड होमोनिम्स में क्या आता है? सेम साउंड जो वर्ड्स करते हैं वो आते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल देखते हैं, फ्लोर। देखो ये फ्लोर अलग है, ये फ्लोर अलग है, और देखो अब यहाँ पे ये क्या हो गए? होमोनिम्स हो गए। दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बट उनका मीनिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, चलो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सीरीज। एंड इसके बाद हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। एंड ये सीरीज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो एडवांस लेवल तक। थैंक यू।